भारत के एएमसी फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए रॉल्स रॉयस की तरफ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर का पूरा कंट्रोल दिया जाएगा। ये बात खुद रॉल्स रॉयस कह रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे कि एमका कहते हैं, जो कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके इंजन को लेकर कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। और ये दोस्तों इंजन ऐसा होगा जिसे कि भारत किसी विदेशी भागीदार के साथ मिलकर देश में बनाएगा। यानी कि भारत का लक्ष्य है इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करना। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक आ रही थी वो थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रॉल्स रॉयस की तरफ से कहा गया है कि हम भारत के साथ इंजन को को डेवलप करेंगे। इसके अलावा भारत में टेक्नोलॉजी और क्षमता दोनों का निर्माण करेंगे, जिससे कि डिफेंस में भारत आत्मनिर्भर हो सके। इसी के साथ साथ रॉल्स रॉयस कह रहा है कि वो न केवल इंजन का को डेवलपमेंट मॉडल भारत के साथ तैयार करेंगे, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी है उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाने और उसका स्वामित्व भी भारत को दिया जाएगा। मतलब साफ है कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के मिलने से भारत इस इंजन को भविष्य में अपग्रेड कर सकता है और ऑब्वियस सी बात है इसे एक्सपोर्ट भी करेगा बिना किसी परमिशन के। और ये नहीं दोस्तों, खुद रॉल्स रॉयस इस तरीके की साझेदारी से अपना मार्केट भी बढ़ाना चाहता है। रॉल्स रॉयस कह रहा है कि हम यहाँ पर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को आसान बनाएंगे, भारत के साथ जानकारी भी शेयर करेंगे, जिससे कि भारत के साथ उनका जो डिफेंस रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत बन पाएगा और भारत भी सशक्त बनेगा। यहाँ पर दोस्तों EMCA प्रोग्राम के लिए DRDO और HAL वो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए एडवांस एवियोनिक्स और सुपीरियर एरोडायनेमिक्स और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी पर काम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों घरेलू रूप से तैयार किया गया फाइटर जेट इंजन वो भारत के इस प्रोग्राम को न केवल आगे बढ़ाएगा बल्कि एरोस्पेस क्षेत्र में ये एक गेम चेंजर सॉल्यूशन भी होगा, जिससे कि भारत घरेलू रूप से अपना खुद का इंजन डेवलप करेगा। अगर दोस्तों ये सहयोग यानी कि ये जो कोलैबोरेशन रॉल्स रॉयस के साथ हो जाता है तो ये भारत को महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मदद करेगा। इसके ज़रिए भारत भविष्य के फाइटर जेट प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सकता है, उनके हिसाब से भी इस इंजन को मॉडिफाई कर सकता है, साथ ही साथ इस इंजन के साथ फाइटर जेट को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे अगर रॉल्स रॉयस के साथ भारत की डील हो जाती है। हालांकि अभी इस चीज़ में बातचीत होगी, बहुत सारी बातें सामने आना बाकी है कि रॉल्स रॉयस भैया कितना पैसा मांग रहा है, क्या उसकी इंटेंशन है और साथ ही साथ किस लेवल तक वो भारत को इंजन बनाने में मदद करेगा। और इतना तो है दोस्तों, अगर ये डील एक आध साल में साइन होती है रॉल्स रॉयस के साथ, तब भी एक नए इंजन को बनाने में 10 से 12 साल का वक्त लग सकता है। फिर सर्टिफिकेशन का टाइम अलग आप इसमें जोड़ लीजिए, फिर टेस्ट एंड ट्रायल्स और उसके बाद फिर इंजन को फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना, ये एक लंबा प्रोसेस है। बट अगर आपने टाइम पर डिसीजन ले लिया तो सही है, इसका जो नतीजा है वो भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 20 साल में तो आप मान के चलो। आपने कावेरी इंजन प्रोग्राम देख लिया होगा, जो कि हमारा ऑलमोस्ट बनते बनते रह गया। हालांकि उसका इस्तेमाल UAVs वगैरह के लिए भी किया जाएगा, तो वो चीज़ें बात की हैं, लेकिन मेन है 5th जनरेशन के फाइटर जेट इंजन को लेकर। यहाँ पर वैसे तो इस दौड़ में रशिया, अमेरिका और इवन फ्रांस भी शामिल है, बट UK का ये जो ऑफर है वाकई में वो एक गेम चेंजर लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।